रामायण में एक से बढ़कर एक योद्धाओं का वर्णन मिलता है और उन्हीं में से एक योद्धा था मेघनाथ। मेघनाथ जो कि दशानंद रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र था। रावण जो कि अपने अभिमान में माता सीता का हरण करके लिया था और वो ही जो रावण था उसके विनाश का कारण बन जाता है। वहीं पर जो कि मेघनाथ था वो रावण के सबसे शक्तिशाली पुत्रों में एक था और जो कि मेघनाथ था उसने इंद्र को भी पराजित कर दिया था, इसलिए उसका एक नाम पड़ा था इंद्रजीत, जो कि इंद्र को परास्त करने के बाद ही मिला था उसको ये नाम। और वहीं पर कहा जाता है कि जो इंद्रजीत है उसने इंद्र को बंधक बना लिया था कि ब्रह्मदेव है उनको स्वयं आना पड़ा था इंद्र को छुड़ाने के लिए। और वहीं पर जो कि मेघनाथ था वो इतना शक्तिशाली था कि उसके पास में ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र भी थे। तो जो कि मेघनाथ थे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली योद्धा था रामायण में, और जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली पुत्र था रावण का। वहीं पर जो कि रावण था जब वो माता सीता का हरण करके ले आता है तो जो कि मंदोदरी थी वो रावण को बहुत समझाती है कि माता सीता को वापस कराओ और राम जी की शरण में आ जाओ। लेकिन जो रावण था वो बहुत ज्यादा अभिमानी था, इसके चलते उसने माता सीता को वापस नहीं करा। तो जो कि भगवान श्री राम थे वो जो कि लंका है उस पर चढ़ाई कर देते हैं, जिसके चलते जो कि मेघनाथ था वो अपने पिता का सहयोग करते हुए राम और लक्ष्मण से युद्ध करने का निर्णय लेता है और उनसे युद्ध करता है। तो वहीं पर कहा जाता है कि जो मेघनाथ था वो इतना शक्तिशाली था कि उसने एक बार जो कि भगवान श्री राम और जो कि लक्ष्मण जी थे उनको नागपाश से भी बांध दिया था, जिसके चलते जो कि गरुड़ जी है उनको भगवान श्री राम और जो कि लक्ष्मण जी थे उनकी सहायता करनी पड़ी थी। और वहीं पर जो कि मेघनाथ है उसने एक बार जो कि लक्ष्मण जी थे उनको भी शक्ति बाण मार दिया था, जिसके चलते जो कि लक्ष्मण जी थे वो मूर्छित हो जाते हैं। और जो कि लक्ष्मण जी थे उनको बचाने के लिए जो कि हनुमान जी थे वो संजीवनी बूटी लाते हैं, और जब उस बूटी का सेवन लक्ष्मण जी को कराया जाता है तब जाकर उनके प्राण बचते हैं। तो जो कि मेघनाथ था वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसी के चलते उसने लक्ष्मण पे शक्ति बाण ही मार दिया था। लेकिन जब लक्ष्मण जी बच जाते हैं तो जो कि मेघनाथ थे अब वो और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो अब निर्णय लेते हैं कि अब लक्ष्मण जीवित नहीं जाएगा अगर वो युद्ध करने आता है। तो उसके लिए कहा जाता है कि जो मेघनाथ थे उन्होंने अपनी देवी निकुंभ लाकर पूजा भी आरंभ कर दी थी। इसकी जब खबर विभीषण को होती है तो वो भगवान श्री राम को आके बताता है कि वो देवी निकुंभला को मनाने जा रहा है। तो जो कि लक्ष्मण जी थे वो प्रभु श्री राम की आज्ञा मान के विभीषण के साथ जाते हैं और जो कि मेघनाथ थे उसके यज्ञ को वो ध्वस्त कर देते हैं। मेघनाथ जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता अगर वो उस यज्ञ को संपूर्ण कर लेता, इसलिए उस यज्ञ को वो ध्वस्त कर देते हैं, जिसके चलते जो मेघनाथ था वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। और जो कि मेघनाथ था वो जो कि लक्ष्मण है अब वो सोचता है कि अब ये जीवित नहीं जाएगा। इसके लिए कहा जाता है कि जो मेघनाथ था उसने लक्ष्मण जी पे ब्रह्मास्त्र, भगवान शिव का अस्त्र और जो कि नारायण अस्त्र था एक एक करके सब चला दिए, लेकिन जो लक्ष्मण जी थे उन सभी से वो बच जाते हैं। तो जो कि मेघनाथ है उसको आभास हो जाता है कि जो लक्ष्मण है वो सामान्य पुरुष नहीं है। वहीं पर जो कि मेघनाथ थे कहा जाता है कि लक्ष्मण से युद्ध छोड़ के वो रावण की शरण में आते हैं और उनसे वो वार्तालाप भी करते हैं। रावण को वो समझाते हैं कि जो लक्ष्मण है वो सामान्य पुरुष नहीं है, लेकिन जो रावण था वो कहता है कि कहीं तुम डर के मारे तो नहीं भगायो। मेघनाथ को गुस्सा तो आता है लेकिन वो शांत होते हुए कहता है कि पिताश्री, मैंने अपने एक एक अस्त्र जो कि दिव्य अस्त्र है, नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, शिवास्त्र, सारे लक्ष्मण पे चलाए लेकिन वो तब भी बच गया। तो जो कि मेघनाथ थे वो रावण को समझाते लेकिन रावण नहीं मानता है। वहीं पर जो कि उनकी माता थी वो भी समझाती कि अगर तुम्हारे पिता नहीं मानते तो तुम ही जो कि प्रभु श्री राम है उनकी शरण में चले जाओ। मेघनाथ कहता है कि नहीं माता, ये चीज ही मैंने श्री राम से सीखी कि अपने पिता की आज्ञा का पालन कैसे करें। वहीं पर जो कि उनकी पत्नी सुलोचना थी उनसे भी वो आखिरी बार ही मिलकर जाते हैं। वहीं पर जो कि सुलोचना थी कहा जाता है कि वो जो कि मेघनाथ थे उसका सहयोग भी करती है, और जो कि मेघनाथ थे वो जो कि लक्ष्मण जी उनसे दोबारा युद्ध करने के लिए आते हैं। दोनों के बीच में भीषण युद्ध होने के बाद में कहा जाता है कि जो लक्ष्मण जी थे वो मेघनाथ का वध कर देते हैं, उनका सर काट देते हैं, जिसके चलते जो मेघनाथ था जो कि इंद्रजीत था जिसने इंद्र को जीता और इंद्र को बंदी बनाया और उसको छुड़ाने के लिए जो कि ब्रह्मदेव थे उनको भी आना पड़ा था, उसका जो कि लक्ष्मण जी थे वो यहाँ पर वध कर देते हैं और जो कि मेघनाथ था उसका वध हो जाता है।
तो वहीं पर कहा जाता है कि जो उनकी पत्नी सुलोचना थी, जो कि मेघनाथ का जब वध हो चुका था, तो कहा जाता है कि उन्होंने संयम बनाए रखा और जो कि मेघनाथ है उनके साथ ही कहा जाता है वो भी सती हो गई थी। और इस तरह रावण के अभिमान में जो कि उसका सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ था वो भी वीर गति को प्राप्त हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया, लेकिन रावण ने अपने अभिमान में जो कि माता सीता है उनको वापस नहीं करा। अगर माता सीता को वो वापस कर देता तो जो कि रावण है उसके वंश का और स्वयं उसका नाश नहीं होता। जो कि रावण है अगर वो माता सीता को वापस करता तो भगवान श्री राम उसे क्षमा भी कर देते। विभीषण ने ही राम जी की शरण ले ली, लेकिन रावण ने अपने अभिमान में भगवान श्री राम को नहीं पहचाना और जो कि भगवान श्री राम है उनसे युद्ध करते हुए जो कि रावण था वो भी वीर गति को प्राप्त हो गया था और जो कि मेघनाथ था वो लक्ष्मण जी के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया था। और जो कि उनकी पत्नी थी फिर वो जो कि मेघनाथ है उसके सबके साथ ही वो सती हो गई थी। लेकिन जो कि रावण है जब वो मरा तो जो प्रभु श्री राम है उन्होंने जो विभीषण है उनके हाथों से उनका अंतिम संस्कार बहुत अच्छे तरीके से करवाया। और जो कि मेघनाथ था वो जो कि रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र था, उसके समझाने पर भी वो नहीं माना, तो जो कि मेघनाथ था वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।